आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रयोग में पाया जाता है कि अधिकांश अल्फा कण बिना प्रकीर्णित किए हुए लगभग सीधे निकल जाते हैं, जबकि कुछ अल्फा कण अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो इससे परमाणु संरचना के संबंध में क्या निष्कर्ष मिलता है, ये हमें बताना है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बमबारी कराई। ठीक है, तो उससे कुछ जब अल्फा कणों की बमबारी कराई गई तो देखा गया कि कुछ अल्फा किरणें थी जो सीधे क्या हो गई, बिल्कुल सीधे निकल गई। ठीक है, अल्फा किरणें कुछ बिल्कुल सीधे निकल गई बिना विक्षेपित हुए अपने मार्ग से। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये समझ में आया कि जो परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है, खोखला है। कैसा है? अधिकांश भाग खोखला है। ठीक है, और अधिकांश भाग खोखला है तभी वो बिना किसी विक्षेपण के निकल गई सीधे। ठीक है, बिल्कुल आर पार सीधी निकल गई। तो इसलिए माना गया कि परमाणु का अधिकांश भाग भीतर से खोखला है। ठीक है, लेकिन कुछ अल्फा कण ऐसे भी थे जो 90 डिग्री से भी अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो रहे थे। ठीक है, 90 डिग्री से भी अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो रहे थे, जैसे ये कोण, ये। ठीक है, ऐसे प्रकीर्णित हो रहे थे। तो अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो देखिए, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि हमारे अल्फा कण कैसे, हमारे अल्फा कण धनात्मक है। तो अगर हमारे अल्फा कण धनात्मक, तो इसका मतलब क्या है कि कोई प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। क्योंकि अगर जो है, अगर यहाँ हम कह सकते थे कि आकर्षित करते तो जो हमारे अल्फा कण थे वो कैसे आते, वो कुछ इस प्रकार निकलते। ठीक है, लेकिन हमारे अल्फा कण कैसे निकल रहे थे? अधिक कोण बना के निकल रहे थे। ठीक है, अधिक कोण बनाकर निकल रहे, इसका तात्पर्य क्या है कि उन्हें कोई ना कोई प्रतिकर्षित कर रहा होगा। ठीक है, अब प्रतिकर्षण बल कैसे लगेगा? प्रतिकर्षण बल तब लगेगा जब दोनों क्या हो, जो आवेश वो कैसे हो, समान हो, एक समान हो। तो इसका तात्पर्य ये समझा गया कि जो परमाणु, जो हमारे परमाणु में जो संपूर्ण धनावेश है वो परमाणु के केंद्र पर स्थित है। ठीक है, संपूर्ण जो धनावेश है वो परमाणु के केंद्र में स्थित है। जैसे ही जो अल्फा कण निकलते हैं तो अल्फा कण खुद भी कैसे धनात्मक है और परमाणु के केंद्र पर कैसा है, धनावेश उपस्थित है। तो ये जो धनावेश है, जो ये हमारे परमाणु का जो धनावेश है वो क्या कर रहा है, वो अल्फा कणों को प्रतिकर्षित कर रहा है, जिससे वो अधिक कोण बना करके विक्षेपित हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे जो निष्कर्ष था वो ये निकला कि परमाणु के केंद्र पर, परमाणु के केंद्र में संपूर्ण धनावेश निहित है। संपूर्ण धनावेश निहित है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक सूक्ष्म स्थान में केंद्र, जिसे हम कह सकते हैं कि वो केंद्र में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अल्फा कण जो विक्षेपित हो रहे थे अधिक कोण पर, अधिक कोण मतलब कि 90 डिग्री से अधिक कोण पर। ठीक है, तो अधिक कोण पर जो विक्षेपित होते हैं तो वो क्यों हो रहे थे? क्योंकि जो परमाणु का जो केंद्र था वो क्या कर रहा था, वो उन अल्फा कणों को प्रतिकर्षित कर रहा था। ठीक है, और प्रतिकर्षित कब करेगा? जब आवेश समान होंगे। और तो इसलिए माना गया कि जो परमाणु का जो केंद्र होता है वहां पर कौन सा आवेश है, संपूर्ण धनावेश निहित है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।